Assalamu alaikum. I am Nosheen Ali and today we will discuss the topic model of gene regulation in eukaryotes. सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन क्या होता है. बेसिकली ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन इज़ अ प्रोसेस जिसके थ्रू डीएनए जो होता है वो कन्वर्ट होता है आरएनए में. किसी भी जीन एक्टिविटी के थ्रू डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट हो जाना ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन कहलाता है. उसके बाद आता है मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन. बेसिकली ये मॉडल था आरजे ब्रिटन और एच डेविडसन ने 1969 में पेश किया था और इस मॉडल को हम ब्रिटन एंड डेविडसन मॉडल भी कहते हैं या जीन बैटरी मॉडल भी कहते हैं. देखते हैं कि इस रेगुलेशन के प्रोसेस में कितने जीन इन्वॉल्व होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जीन इन्वॉल्व्ड इन जीन रेगुलेशन. इस प्रोसेस में 4 किस्म के जीन इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहला होता है सेंसर जीन, फिर आता है इंटीग्रेटर जीन, फिर रिसेप्टर जीन और फिर आता है प्रोड्यूसर जीन. अब जो सेंसर जीन और इंटीग्रेटेड जीन है ना, ये दे बोथ लाई टुगेदर एंड फंक्शन टुगेदर. ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इकट्ठे पाए जाते हैं और इकट्ठे फंक्शन करते हैं. जबकि रिसेप्टर और प्रोड्यूसर जो हैं ये दोनों अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ और इनका फंक्शन अलग होता है. ये दोनों पेयर में काम करते हैं जबकि सेंसर और इंटीग्रेटर वो दोनों अलग पेयर में काम. अब आता है मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स कि ये जीन्स जो हैं ये 4 ये फंक्शन कैसे करते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है. जैसे भी हमने पढ़ा है कि सेंसर एंड इंटीग्रेटेड जीन्स लाई टुगेदर ये इकट्ठे पाए जाते हैं जबकि रिसेप्टर और प्रोड्यूसर जो हैं ये अपना अलग ग्रुप बनाते. तो इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा कि सेल सिग्नल जो हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं सेंसर जीन पे जब सिग्नल सेंसर जीन पे कलेक्ट होंगे तो सेंसर जीन जो होता है वो एक्टिवेट कर देता है इंटीग्रेटर जीन को. जब इंटीग्रेटर जीन एक्टिवेट होगा तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा और उस ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में हमारे पास एक्टिवेटर मैसेंजर आरएनए बन जाता है. सबसे पहले सिग्नल कलेक्ट होंगे सेंसर पे, सेंसर जीन एक्टिवेट कर देगा इंटीग्रेटर जीन को और इंटीग्रेटर जीन पे ट्रांसक्रिप्शन होगी. ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में हमारे पास एक्टिवेटर मैसेंजर आरएनए बन जाएगा. फिर एक्टिवेटर मैसेंजर आरएनए बना है ये जाके अटैच हो जाएगा रिसेप्टर के साथ. जब रिसेप्टर जीन पे एक्टिवेटर मैसेंजर आरएनए अटैच होगा तो रिसेप्टर जीन जो होगा वो फैसिलिटेट करेगा प्रोड्यूसर जीन को. जब प्रोड्यूसर जीन फैसिलिटेट होगा तो वहाँ पे भी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा. इस ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में हमारे पास मैसेंजर आरएनए बन ये मैसेंजर आरएनए बन गया और फर्दर ये मैसेंजर आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहलाता है. बताते हैं कि ये जो ब्रिटन और डेविडसन मॉडल है इसके कुछ मेरिट्स भी थे और कुछ डीमेरिट्स भी थे. सबसे पहले आता है मेरिट्स. इसके 2 मेरिट्स हैं. सबसे पहला जो इसका मेरिट है कि ये मॉडल वाइडली एक्सेप्टेड था इन यूकैरियोट्स. दिस मॉडल इज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स. पहले इसका मेरिट यही है कि ये यूकैरियोट्स में ये मॉडल वाइडली एक्सेप्ट किया गया. और दूसरा है कि इसका जो मैसेंजर आरएनए है स्टेबल है इन यूकैरियोट्स और जबकि अनस्टेबल है इन प्रोकैरियोट्स. के 2 मेरिट्स हैं. बातें इसके डीमेरिट्स की तरफ. इसके 3 डीमेरिट्स हैं. सबसे पहला इसका जो डीमेरिट है कि जिसकी बेस पे ये मॉडल वाइडली एक्सेप्टेड नहीं था वाज दैट कि ये मॉडल जो है ये बेसिकली थ्योरेटिकल मॉडल था. इस मॉडल के हमारे पास प्रैक्टिकल प्रूफ बहुत कम थे जिसकी वजह से इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया था ज़्यादा. दूसरा जो इसका डीमेरिट है कि जो मैकेनिज्म ऑफ दिस मॉडल कि इस मॉडल का जो मैकेनिज्म है इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू ऑपरेंट मॉडल इन प्रोकैरियोट्स. मॉडल का जो मैकेनिज्म है वो ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू जो ऑपरेंट मॉडल है जो कि रेगुलेशन जी रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है. उसकी इस बेस पे भी इस मॉडल को वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया था. इसका जो लास्ट डीमेरिट है वो यही है कि ये मॉडल लेस अंडरस्टूड है एज कम्पेयर टू ऑपरेंट मॉडल इन प्रोकैरियोट्स. जो ऑपरेंट मॉडल है प्रोकैरियोट्स का या प्रोकैरियोट्स के जो डिफरेंट और मॉडल्स हैं उनकी निस्बत ये मॉडल जो है ये लेसर अंडरस्टूड है. इसकी जो समझ है वो कम आई थी की वजह से इस मॉडल को वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया. फ्रॉम टुडेज टॉपिक.